हेलो दोस्तों। हम डीसी मशीन्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख रहे थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, ए सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कंपेयर टू ए सिंक्रोनस मोटर यूज्ड फॉर मैकेनिकल लोड हैज ऑप्शंस है लार्जर शाफ्ट एंड हायर स्पीड, स्मॉलर शाफ्ट एंड हायर स्पीड, लार्जर शाफ्ट एंड स्मॉलर स्पीड, स्मॉलर शाफ्ट एंड स्मॉलर स्पीड। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉलर शाफ्ट एंड हायर स्पीड। देखिए, जो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर होता है वो एक सिंक्रोनस मोटर ही होता है जो कि नो लोड पे रन कर रहा होता है। यहाँ पे नो लोड पे रन कर रहा है, इट मीन्स कि जो शाफ्ट हमारा होगा वो होगा स्मॉल और स्पीड क्या होगा हमारा हाई। अगर लोड पे रन कर रहा होता है हम शाफ्ट लार्ज यूज करते हैं, अगर नो लोड पे रन कर रहा है मीन्स कि हम स्मॉल शाफ्ट यूज करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्मॉलर शाफ्ट एंड हायर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज प्रीफर्ड। ऑप्शंस हैं सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो हम ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए हम डीसी सीरीज मोटर को यूज़ करते हैं, बिकॉज जो सीरीज मोटर होती है वो हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाती है, ये लो स्पीड पे भी हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मोटर हैज़ वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ मेथड्स फॉर स्पीड कंट्रोल। ऑप्शंस है डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एस चार्ज मोटर। तो देखिए, जो वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ मेथड जो प्रोवाइड करवाता है हमको स्पीड कंट्रोल के लिए वो है हमारा डीसी शंट मोटर। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। देखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि एम एफ डेवलप्ड का वो होता है ई इज टू के फाई एन। अगर आप यहाँ से इस एन निकालें, ये ओमेगा एन भी हो सकता है, एन निकाले तो ये आएगा आपका ई ए बाय के फाई। ई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई ए को हम लिख सकते हैं वी माइनस आई ए आर ए मोटर के केस में डिवाइडेड बाय के फाई। तो देखो, स्पीड को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड हमको पता चल रहा है। एक तो फील्ड फ्लक्स को हम चेंज करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीन मेथड तो यहीं से निकल के आ गए हमको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा जो वाइडेस्ट में रहती है मेथड जो स्पीड कंट्रोल के लिए प्रोवाइड करवाता है वो है हमारा डीसी शंट मोटर। तो ऑप्शन है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलिए, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द डीसी जनरेटर इज यूज्ड। ऑप्शंस है डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डीसी शंट जनरेशन। तो देखिए, बैटरी चार्जिंग के लिए जो जनरेटर यूज में लेते हैं वो लेते हैं शंट जनरेटर, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, वेरी हाई। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरी हाई। जो नो लोड स्पीड होती है डीसी सीरीज मोटर की वो होती है बहुत ज़्यादा डेंजरसली हाई। अगर हम स्पीड और लोड का कर्व बनाए तो कुछ ऐसा नॉन लीनियर कर्व बनेगा। तो नो लोड पे अगर हम स्पीड देखेंगे तो इसकी स्पीड होगी बहुत ज़्यादा हाई, डेंजरसली हाई, इसलिए कभी भी सीरीज मोटर को हम नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ स्ट्रेसिस लूप रिप्रेजेंट्स। ऑप्शंस हैं कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, स्ट्रेसिस लॉस। तो देखिए, जो स्ट्रेसिस लूप जो हमारा बनता है बी एच कर्व बनाने पे कुछ इस तरीके का लूप बनता है हमारा। तो स्ट्रेसिस लूप का जो एरिया रहता है वो हमारा स्ट्रेसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल्स आर मीन्ट फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, इंक्रीजिंग काउंटर ईएमएफ, स्ट्रेंथनिंग द मेन फील्ड, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। देखिए, जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है, मान लीजिए डीसी मोटर के पोल्स हो गए नॉर्थ साउथ, ये हमारा आर्मेचर हो गया। नॉर्मली हमारा जो एम एन ए और जी एन ए दोनों यहाँ पे कोइंसाइड करता है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है हमारा एम एन ए शिफ्ट हो जाता है। जब आर्मेचर के रिएक्शन के कारण जब हमारा एम एन ए शिफ्ट हो जाता है तो जो ब्रूस रहता है, जिस ब्रूस को हम प्लेस करते हैं आर्मेचर पे एम एन ए पे, पहले एम एन ए यहाँ थी तो ब्रूस हमारा यहाँ पे प्लेस था,
लेकिन एमएनए के शिफ्ट होने के कारण हमारा ब्रूस भी शिफ्ट हो जाएगा, ब्रूस की लोकेशन भी। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ स्पार्किंग वगैरह होगी। तो जो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, दूसरा स्पार्किंग जो होती है कम्यूटेटर पे उसको रिड्यूस करने के लिए हम इंटरपोल्स लगाते हैं। तो इंटरपोल वाइंडिंग लगाते हैं हम यहाँ पे, जो कि आर्मेचर के सीरीज में ही कनेक्टेड होती है। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 4-pole 1200 RPM flux is 0.01 Weber DC lap wound generator has 1520 conductors if EMF of generator is, तो जनरेटर का EMF हमसे पूछा है इसमें। तो देखिए जनरेटर EMF का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू NP5Z/60A। सारी वैल्यूज हमको गिवन है, बस इसमें पुट करना फॉर्मूले में। यहाँ पे लैप बाउंड दिया हुआ है, लैप बाउंड मीन्स जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए है वो हमारे पोल्स के इक्वल होगा। अगर ये वेव बाउंड दिया होता तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए इक्वल टू 2 हो जाता हमारा, लेकिन अभी हमको क्या लैप बाउंड दिया है तो ए इक्वल टू पी हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करिए। एन हमको 1200 दिया हुआ है, पी हमको 4 पोल दिया हुआ है, फ्लक्स हमको 0.01 दिया हुआ है, एंड कंडक्टर्स हमको 1520 दिया हुआ है। डिवाइड बाई 60 इंटू ए की वैल्यू पोल्स के इक्वलेंट हो जाएगी यानी कि 4। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी 304 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, द कनेक्शन फॉर ए मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मोटर। ऑप्शंस हैं ई इक्वल टू वी, ई इक्वल टू वी बाई 2, ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू वी बाई 4। देखिए यहाँ पे ई बैक ईएमएफ है हमारा, वी टर्मिनल वोल्टेज है। अगर हमको मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए डीसी मोटर का, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए जो हमारा बैक ईएमएफ होना चाहिए ई बी, वो होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज का हाफ। जब हमारी ये कंडीशन होगी तो ही हमको मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्विनबर्न्स मेथड ऑफ टेस्टिंग डीसी मशीन द शंट मशीन इज रन एज ए। ऑप्शंस है मोटर एट फुल लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज, जनरेटर एट फुल लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज, जनरेटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज, मोटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, मोटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। स्विनबर्ट टेस्ट मीन्स, स्विनबर्ट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेम्परेचर राइज, एफिशिएंसी एंड लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो दो सेट लिया जाता है डीसी मशीन्स का, एक शंट शंट की तरह काम करता है और एक मेन की तरह। तो जो शंट मशीन हम जो यूज़ में लेते हैं वो मोटर यूज़ में लेते हैं जो कि नो लोड पे रन करती है, और उसके क्रॉस हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि रेटेड स्पीड पे वर्क करती है। तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मोटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रूसेस ऑफ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द। ऑप्शंस है आर्मेचर इन द पोलर एक्सिस, आर्मेचर इन द इंटरपोलर एक्सिस, कम्यूटेटर इन द पोलर एक्सिस, कम्यूटेटर इन द इंटरपोलर एक्सिस। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, अगर ये हमारा आर्मेचर है तो ये जो होती है, जो एम एन एक्सिस होती है और जी एन एक्सिस होती है कोइंसाइड करती है नॉर्मली, और यही जो एक्सिस होती है यहीं पे हमको इसको इंटरपोलर एक्सिस भी कहते हैं। जो यहाँ पे हम इंटरपोल्स लगाते हैं ऐसे कुछ टेपर्ड शेप के होते हैं, किस लिए लगाते हैं, हम आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए और स्पार्किंग हमको बचानी है कम्यूटेटर पे, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रूसेस को हम कहाँ प्लेस करते हैं, तो ये मेरा आर्मेचर है। तो जो आर्मेचर का जो इंटरपोलर एक्सिस होता है उसी पे हम क्या करते हैं, ब्रूसेस को प्लेस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर इन द इंटरपोलर एक्सिस, ऑप्शन बी। और हम इसलिए इनको यहाँ पे प्लेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटरपोलर एक्सिस में फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम लिंकेज होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। एम एन ए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम एम एफ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज, 1/फील्ड करंट।
तो देखिए इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आर्मेचर करंट। देखिए कैसे, जो एमएमएफ होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। जो करंट होता है वो होता है आर्मेचर करंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरपोल्स हम जो टेपर्ड फील्ड में जो लगाते हैं इंटरपोलर एक्सिस पे, जिन पे जो वाइंडिंग करते हैं हम, जो वाइंडिंग होती है वो जो डीसी मशीन्स की जो मेन वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, उसी के सीरीज में ये कनेक्टेड होती है। तो इसमें भी जो करंट फ्लो होता है वो आर्मेचर करंट ही फ्लो होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास एफ इंसुलेशन। ऑप्शंस हैं 130, 120 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री जीरो सेल्सियस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 155 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे क्लास एफ इंस्ट्रूमेंट इंसुलेशन के लिए हम जो यूज में लेते हैं वो होता है 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, मैच द लिस्ट। इसमें फर्स्ट लिस्ट से हमको सेकंड लिस्ट को मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में हमको दिया हुआ है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर। सेकंड लिस्ट में दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखिए जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो हमारी हम इसलिए यूज में लेते हैं ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाए। तो डीसी सीरीज मोटर का तो मैच हो जाएगा ऑप्शन 2 से हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और डीसी शंट मोटर का हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड से। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ए 2 से हो रहा है, बी 1 से हो रहा है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट सुटेड फॉर ट्रैक्शन पर्पज आर द जो डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें हम देखे थे कि ट्रैक्शन पर्पज के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन था हमारा डीसी सीरीज मोटर, इसमें भी वही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ट्रैक्शन पर्पज के लिए हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमको डीसी सीरीज मोटर ही प्रोवाइड करवाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a lap wound DC generator having 250 armature conductors run at 1200 rpm. If the generated EMF is 200 volt, then the operating flux of the DC generator is। यहाँ पे हमको फ्लक्स निकालने के लिए बोला है। अभी जो हमने जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारा E=N/P/Z/60A। यहाँ से हमको फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाई आ जाएगा आपका जनरेटेड ईएमएफ E60A डिवाइडेड बाय N/P/Z। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। ई की वैल्यू आपको 200 वोल्ट गिवन है इंटू 60 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए आपको लैप बाउंड गिवन है। लैप बाउंड मीन्स कि हमारा जो ए होगा वो पी के बराबर होगा, यानी कि पैरेलल पास होंगे जो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वलेंट होंगे। तो ए इक्वल्स टू पी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ए की जगह पी, और एन पी सॉरी एन आपको 250 गिवन है तो यहाँ पे 250 पुट कर दीजिए, और जेड की वैल्यू आपको गिवन है कंडक्टर्स 250 कंडक्टर्स गिवन है आपको, और 1200 आरपीएम, एन की वैल्यू 1200 गिवन है। तो जब और यहाँ पे पी से पी कैंसिल हो जाएगा आपका, दो पोर्ट्स आपको गिवन नहीं हो तो भी चल जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 0.04 वेबर। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइएस्ट स्पीड अटेनेबल बाय डीसी शंट मोटर इज। ऑप्शंस हैं मच हायर देन नो लोड स्पीड, मच लोअर देन नो लोड स्पीड, आइडियली इनफाइनाइट, इक्वल टू नो लोड स्पीड। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी फर्स्ट जो हमने बनाया था वीडियो उसमें भी देख चुके हैं। तो इसमें जो हम हाईएस्ट स्पीड अटेन करते हैं डीसी मोटर के द्वारा वो होती है हमारी इक्वल टू नो लोड स्पीड। इसके लिए हमने ग्राफ भी देखा था जहाँ पे हमने एन नोट नो लोड स्पीड बनाई थी, इधर लोड करंट आई और इधर स्पीड को हम शो कर रहे हैं। तो जो अगर आइडियली हम स्पीड देखें तो होती है हमारी कांस्टेंट स्पीड होती है लोड के साथ में, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो हम स्लाइटली चेंज आता है, थोड़ा लोड के साथ में थोड़ा सा डिक्रीज होता है। और अब हमसे पूछा कि हाईएस्ट स्पीड जो हम अटेन कर सकते हैं वो कौन सी होगी, तो होगा हमारा ऑप्शन डी इक्वल टू नो लोड स्पीड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।